बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा बनने जा रहा है। 3-4 दिन पहले अगर आप देखें तो ऐसे था कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब को, सोचने वाले जो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को उठा के बिल्कुल जैसे टिश्यू पेपर होता है उसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें आना शुरू हो गई। टॉक शोज़ में भी डिस्कशन शुरू हो गई। -1 फार्मूला, ऐसे -1 करना, इमरान खान को ऐसे -1 कर दिया गया टॉक शोज़ में और मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि जैसे वो मक्खन में से बाल निकालते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है इमरान खान साहब को माइनस करना, बल्कि अब किसी को भी माइनस करना मुमकिन नहीं रहा, बल्कि हो सकता है जो माइनस किए गए हैं वो प्लस हो जाएं। सूरत हाल उस तरफ जा रही है और इसकी वजह क्या है, इसमें न्यूट्रल का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अनफोल्ड हो रही हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि सबको बेवकूफ़ बनाया गया, सबको मामू बनाया गया और हर किसी को अलग अलग स्टोरी सुनाई गई। अब वो सारी स्टोरीज़ जो हैं, वो सारी कहानियाँ जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं और जैसे जैसे अनफोल्ड हो रही हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं, मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं और इंतहाई संजीदगी और मतानत के साथ इश्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इस खेल के पीछे छुपा हुआ खेल क्या है, आखिर क्या वजह है कि घर बुला के ये कहा गया कि आइए जनाब और इक़्तिदार संभालें और तहरीक आदम एतमाद लेके आएँ और नवंबर में पता नहीं क्या हो रहा है, नवंबर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की बातें की गई। तो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में जलसा किया और वो आखिरी जलसा था पहले फेज़ का, और फिर उस बारे में भी अगेन मैं कहूँगा कि गुजरांवाला जलसे के बारे में भी हाइप क्रिएट हो गई कि आज इमरान खान साहब गुजरांवाला में एक फाइनल कॉल देने वाले हैं, एक एहतजाज की कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इस्लामाबाद के घेराव की कॉल देंगे। तो ये खबरें भी आना शुरू हो गई और लेकिन हमारे पास बिल्कुल इससे डिफरेंट सिनेरियो था, मुख्तलिफ चीज़ें थी और उसमें था कि स्मूथ चीज़ें हो रही हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई अपसेट वाला। तो वही हुआ जब गुजरांवाला इमरान खान साहब ने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, और बड़ा ऐलान नहीं किया क्योंकि ना उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, ना उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, ना उन्होंने धरने की कॉल दी, बल्कि वो गुजरांवाला की तकरीर में बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए, पुरसुकून नज़र आए। उन्होंने किसी किस्म की कोई चैलेंजिंग गुफ्तगू नहीं की, यानी अपनी बात तो की। डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, उनकी गुफ्तगू सुनवाई जो तशद्दुद के वक्त के बाद की है, वो उनका बयान सुनवाया जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, जब उनका ऑक्सीजन मास्क जो है वो छीन लिया गया था पुलिस की तरफ से, वो सुनवाया और उन्होंने ये बताया कि मैंने किस पस मंज़र में ये बात की और मुझ पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ये बताया। फिर उन्होंने बहुत ही लाइट मूड में गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का मुकदमा है उसके बारे में, उसको भी थोड़ा सा टच किया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मैंने बोलने की इजाज़त मांगी थी, मुझे बोलने की इजाज़त दे देते, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। अब उन्होंने कहा कि पार्टी को कि तैयार रहें, पार्टी तैयार रहे, अपनी डिस्ट्रिक्ट जो बॉडीज़ हैं पीटीआई की उनको बोला कि वो भी तैयार रहें, गुजरांवाला को भी बोला गया कि तैयार रहें, तो मैं मुनासिब वक्त पे कॉल दूंगा या दे सकता हूँ, इस तरह की बात की और उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। इसका रीज़न क्या है, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये सारी तकरीर बहुत ही पॉजिटिव थी, क्योंकि पिछली 2-3 तकरीरें, पिछली तकरीर से भी पिछली तकरीर आप सुने तो वो काफ़ी
धुआंधार किस्म की थी, उसमें काफ़ी कशीदगी नज़र आ रही थी, टेंशन नज़र आ रही थी, और उसमें वो चैलेंज कर रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है, मुझे कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी तौहीन अदालत का मुकदमा, कभी तौहीन मजहब का मुकदमा, ये सब कुछ किया जा रहा है और मुझे नाअहल करने की साजिश की जा रही है। एक तो इमरान खान साहब ने सोच लिया है कि हर सिचुएशन में वो खेलेंगे। वो अगर उनको नाअहल करार दे दिया जाता है, वो कहते हैं नाअहली अब अहलियत या नाअहलियत को मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने जो लोगों को जगाना था पाकिस्तान के अवाम को, वो जगा चुका हूँ, शऊर बेदार कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ और अब लोगों का काम है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे नाअहली से डराते हैं, ये गिरफ्तारी से डराते हैं, मैं तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ, इसके लिए भी तैयार हूँ। एक तो ये एक उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाना था, जहाज़ के ज़रिए जाना था, हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो ख़राब हुआ। फिर वो गए बाई रोड और रास्ते में उन्होंने, आपको पता है जीटी रोड पे चाय में डबो के रोटी खा रहे हैं और खाना भी उधर खाया जीटी रोड पे, एक बिल्कुल कैजुअल स्टाइल में। वो भी आपने वीडियोस वगैरह देख ली हैं, तो उसमें भी वो रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। तो सूरत हाल क्या हुई है? सूरत हाल ये हुई है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त राब्ते में हैं और राब्ते में भी आ रहे हैं, आ चुके हैं और अपने रूल्स ऑफ गेम्स भी तय कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात को अपनी जगह रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हो रही है, कुछ और चीज़ों पे बात हो रही है। सिर्फ एक चीज़ को टच नहीं किया जाएगा और वो है कि ना ही एनआरओ, कोई पार्टी भी एनआरओ पे बात नहीं करेगी, कोई पार्टी अकाउंटेबिलिटी पे बात नहीं करेगी और ये काम इदारों का है। बाकी जो पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए एंगेजमेंट्स हैं वो रहेंगी और आइंदा के इंतखाबात के मामले में भी तमाम सियासी खिलाड़ी जो हैं आपस में तय करेंगे और रूल्स ऑफ बिजनेस तय करेंगे और कैसे खेला जाएगा, कब इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, उससे पहले पहले क्या क्या इक़दाम करने हैं। ये एक रफ़ी टफ़ी सी बात बता रहा हूँ मैं, रफ़ी टफ़ी सा एक चीज़ है। तो ये आउटलाइन आपको मैं कह रहा हूँ कि आउटलाइंस ये हैं। बाकी अभी हनूस दिल्ली दूरस्त, ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि बिल्कुल जो है एक दूसरे की ज़िद हैं तमाम जमातें जो हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। अब वो वाली गुडी चीज़ें नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत ही आपस में जी शीरो शकर हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो और मरीम साहिबा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब अपना अपना एजेंडा, अपना अपना जो पॉलिटिकल गोल्स हैं, अब उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और बहुत 2 और 2 4 की तरह नाप तोल के मामला तय किए जाएंगे। इसलिए एक तो ये एक अच्छी खबर है, इसलिए इमरान खान साहब को ये बताया गया उनके लोगों ने कि उनकी पार्टी के लोगों ने बताया, उनके पार्टी रहनुमाओं ने, कि जनाब कोई अच्छे मैसेजेस आए हैं, अच्छे पैगामात आए हैं और इसलिए पार्टी का अपना भी मीटिंग हुई। क्योंकि गुस्से की हालत में, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन बहुत फैलाई जाती है ना जी, इस सारी सूरत हाल में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत मालूमात देना और मुश्तिल करना, गुस्सा दिलाना, गुस्से में दिला के फिर गलत फैसले करवाना, गलत स्टेटमेंट्स दिलवाना, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली जो बातें हैं वो ये कि किसी भी इदारे के साथ कोई फटाफटा नहीं करना, अफवार पाकिस्तान हो या आला अदलिया हो या मातहत अदलिया हो, किसी किस्म के साथ नहीं, सिस्टम में रह के, आईने पाकिस्तान के ताबे रह के सब कुछ करेंगे और पीसफुली ये सब कुछ होगा। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे अहम चीज़ है वो अब खबर है, वो ये है जी कि जो एक्सटेंशन नवंबर में जो आर्मी चीफ का मामला है उसके बारे में ये खबर है और मालूमात हैं, उस पर भी संजीदा नौयत की गुफ्तगू हुई है और हो रही है। और उसमें जो मेरे पास इत्तलात हैं कि ये बात तय हो चुकी है कि 3-4 चीज़ें तय हो चुकी हैं। नंबर 1 ये कि एक्सटेंशन नहीं होगी और अब एक्सटेंशन वाला चैप्टर जो है वो हमेशा के लिए क्लोज तस्वर किया जाए, बंद तस्वर किया जाए। ये चीज़
اب الٹیمیٹلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہونا ہے. اونچ نیچ آتی رہے گی, اپس ڈاؤن آتے رہیں گے, لیکن یہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی, نمبر 1. اور نمبر 2, ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو پھر آرمی چیف, تو آرمی چیف جو ہے وہ آئے گا جی, نئے آرمی چیف اپوائنٹ کیے جائیں گے, اور نئے آرمی چیف میں بھی میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا, اور نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی. یہ تقرری نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتی ہے, نومبر کے دوسرے ہفتے تک یہ تقرری ہو سکتی ہے. اس سے پہلے سائلنس رہے گی تاکہ جو بھی ایک روایت ہے وہ برقرار رہے. ایک چیز, دو چیزیں. تیسرا, کسی کو بھی سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی بھی پولیٹیکل پلیئر ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرے گا کہ جس سے اس سیاسی نظام کو, اس پارلیمانی نظام کو, حکومتی انتظامی ڈھانچے کو کوئی نقصان پہنچے, یا کوئی تھرڈ فریق جو ہے, تھرڈ پارٹی, اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اس طرح کی کوئی ایکٹ نہیں کیا جائے گا. جو کچھ ہوگا پارلیمانی روایات کے مطابق ہوگا, جمہوریت کے تابع رہ کے کیا جائے گا, اور کشیدگی کو اس حد تک کسی صورت میں نہیں لے جایا جائے گا. یہ ایک کہہ لیں آپ ایم او یو ہے, وربل ایم او یو کہہ لیں آپ, کہ جی یہ مفاہمت کی ایک یادداشت, لیکن وربل, یہ ایک چیز ہوئی ہے. پھر جو اگلا ہے جی کہ باجوہ صاحب کا مستقبل کیا ہوگا, تو باجوہ صاحب کا 29 نومبر کو ٹائم پورا ہو رہا ہے, وہ پورا ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آگے ایک چیز موجود ہے, ایک آپشن, وہ بڑی روشن ہے, اور وہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے جو مارچ میں ریٹائر ہونا ہے, تو ان کی ریپلیسمنٹ جنرل صاحب ہو سکتے ہیں. اور اس میں سعودی عرب اور یو اے ای اور ان کو بھی یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ہو جائے تو اچھا ہے. اس لیے جی یہ چیزیں ایک رفی ٹفی سی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے. اس لیے گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا وہ کافی پرامن تھا. اب یہ جو ایم او یو ہے, وربل ایم او یو, اس پہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور 8 ہفتوں کا ٹائم جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے, کیونکہ درمیان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہارڈ لائنر ہوتے ہیں, یا جن کو سوٹ نہیں کرتا, جو ساری چیزیں سموتھ فنکشننگ سوٹ نہیں کرتی, ان کو سوٹ کرتا ہے جھگڑا ہو, دنگا ہو, فساد ہو. تو ان کرداروں سے کیسے بچنا ہے, یہ اب اس پہ اسٹریٹجی ظاہر ہے بنائی جائے گی. فی الوقت یہ صورتحال ہے جی, اور اب تک کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی ہے, کافی بھاری بھرکم آپ کو میں نے خبریں دے دی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.